लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो कि संविधान में लाए जाने वाला 128वां संशोधन है, को पास कर दिया है। संविधान क्या कहता है कि इस एक्सप्लेनर एपिसोड में हम आज बात करेंगे इस बिल पे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आता है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। संविधान के इस 128वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट एक्ट 2023 ही बोला जाएगा। आइए देखते हैं संविधान के किस पार्ट में क्या क्या बदलाव लाया जा रहा है इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यह बिल मुख्यतः संविधान के पार्ट 16 के अनुच्छेद 330, 332 और 334 और अलग से अनुच्छेद 239A जो कि दिल्ली के संबंध में है, में नए प्रावधानों को ऐड करता है। संविधान के पार्ट 16 का टाइटल है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। टाइटल से ही जाहिर है कि इस पार्ट के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा कुछ वर्गों के लिए जो हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध करता है। जैसे अनुच्छेद 330 लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित करता है। कितनी सीटें आरक्षित करता है, इस पे कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। एक जनरल गाइडलाइन है कि सीटें उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। इसी कारण आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अलग अलग है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें रिजर्व करता है। संविधान का 128वां संशोधन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 330 और 331 में नए क्लॉज जोड़ के महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटों को आरक्षित करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1/3 सीट आरक्षित सीटों में भी रिजर्व होगी। मतलब जैसे बिहार से कुछ 40 सीट आते हैं लोकसभा के लिए और उसमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो अब इन 7 सीटों में 1/3 मतलब कम से कम 2 सीट अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। अब अगर आप ये न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये प्रावधान अभी अगले चुनाव में लागू नहीं होंगे। ये लागू तब होंगे जब अगली जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के सीटों का नया परिसीमन या डिलिमिटेशन हो जाएगा और उसके बाद ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। आइए समझते हैं कि ये चक्कर क्या है। डिलिमिटेशन या हिंदी में बोलते हैं परिसीमन का शाब्दिक मतलब होता है सीटों के बाउंड्रीज का निर्धारण। संविधान के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर बनती है ताकि सभी सीटों से एक समान अनुपात की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन हो। जब 1950 में संविधान बना था तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या फिक्स की गई थी मैक्सिमम 500, और फिर इस 500 सीटों को इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया था कि कम से कम 7.5 लाख पे एक सदस्य तो हो ही। और यह था कि हर एक जनगणना के बाद जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और उसी हिसाब से सीटों को बढ़ाया या घटाया जाएगा। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान था अनुच्छेद 82 में, और ये परिसीमन के लिए संसद को कानून पास करके एक कमीशन बनानी पड़ती है। 1950 के बाद से अगले 3 जनगणना तक तो, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होती है, 1952, 1963 और 1973 तक तो डिलिमिटेशन कमीशन बनते रहे और डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न संशोधनों के द्वारा लोकसभा की कुल संख्या बढ़ते बढ़ते 500 से हो गई 545। लेकिन फिर 42वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में पास हुई, आर्टिकल 82 में यह जोड़ा गया कि अगली परिसीमन अब 2001 के जनगणना के रिपोर्ट के आने के बाद की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह पाया गया कि कुछ राज्यों में, खासकर दक्षिण में जैसे तमिलनाडु और केरला में, जनसंख्या उस तरह से नहीं बढ़ी थी जिस तरह से और राज्यों में जैसे उत्तर भारतीय राज्य बिहार और यूपी में बढ़ रही थी। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था सरकार का और कुछ राज्यों ने इस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर फिर हम डिलिमिटेशन करते तो वो राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा काम किया था वो नुकसान में आ जाते। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को 1971 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2001 तक के लिए रोक दिया गया। जब 2001 आने वाला था तो फिर से संशोधन करके लोकसभा के लिए इस समय सीमा को 2001 से बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। कुछ राज्यों में विधानसभा सीटों पे परिसीमन 2011 के परिसीमन कमीशन के द्वारा भी हुआ है। तो अब 2026 में जब नई डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही यह महिला आरक्षण लागू होगा। अब चलते चलते क्या यह महिला आरक्षण हमेशा के लिए रहने वाला है? नहीं, इस महिला आरक्षण की समय सीमा तय कर दी गई है और यह 15 साल तक चलेगी। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कानून बनाकर इसे आगे बढ़ा सकती है। तो ये था वुमेन रिजर्वेशन बिल। एक बार फिर से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। बाय बाय।